हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सियारा 2.0 में। आज हम लोग एक नए सेशन के कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है डीएलडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है आपको मार्च में। तो जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं वो सभी लोग देखें इस वीडियो को और अपने दोस्त लोग को भी बताएं और शेयर करें इस वीडियो को। अभी जो है से अभी हम लोग करेंगे रुकुमणि प्रकाशन जो प्लेटफार्म का बुक है, उस बुक से हम लोग डीएलडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग जाने के क्या क्या करने वाले हैं। जो साइंस का क्वेश्चन है ना, आपको साइंस का क्वेश्चन यहाँ से कराया जाएगा, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कराया जाएगा और हिंदी का क्वेश्चन कराया जाएगा। तीन चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म से क्लियर कराया जाएगा। तो अभी जो हम लोग इस सेट में करने वाले हैं, साइंस और सामान्य ज्ञान दोनों जो है से कंबाइन करके एक सेट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और दोस्तों लोगों को भी बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। चूँकि अभी बिहार एसएससी का जो टाइमिंग है सेट का, वो रात्रि 8:15 में, ठीक है। और ये आपका जो टाइमिंग है वीडियो अभी अपलोड होने का, चूँकि सारा कुछ रिकॉर्डेड वीडियो है, कुछ अभी आप लोग जैसे थोड़ी से आप लोग से हेल्प चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तो हम आप लोग पे लाइव हम आकर पढ़ाएंगे। और ये जो अभी आप लोग का डीएलडी का जो सेट का टाइमिंग है, वो आपको 11 बजे जो है से दिन में आपको टाइमिंग है। तो आप लोग 11 बजे रेडी रहिएगा। जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट रहेंगे वो 8:15 बजे जुड़ेंगे इवनिंग में। किसी वजह से किसी दिन वीडियो नहीं आता है तो आप लोग घबराएं नहीं, प्रीवियस वीडियो का देखकर आप लोग रिवीजन करें, तैयारी करें। तो अब एएलपी का भी जो है से उसके लिए भी अभी काम चल रहा है, उसका भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा देखने को। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी टीचर की वैकेंसी आई हुई थी 1 क्लास से 5 क्लास तक जो है अब टीचर बनेंगे, डीएलडी के फॉर्म भरे हैं तो। और इस टोटल मैं बता दूं कि इसमें प्रश्नों की संख्या जो है आपको रहने वाला जो है से आपको 20 प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा। किससे? आपको पूछा जाएगा इंग्लिश से। तो आपको इंग्लिश जो है से जहाँ पर अभी जिस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, आप लोग वहाँ से पढ़ लें। उसके बाद जो है से आपको इस पर मैथ पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, और साइंस पूछा जाएगा, और उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, सोशल स्टडीज भी होगा, हिंदी भी पूछा जाएगा। तो बिल्कुल जो है से बने रहे। खैर ज़्यादा टाइम ले लिए, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ 46 नंबर से स्टार्ट है। चूँकि टाइम नहीं है बाबू अभी टाइप करने का क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट ही स्कैन करके इसे पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है। यानी व्यक्ति अपने जो व्यक्ति दाढ़ी बनवाने जाता है तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? वो प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का जो प्रयोग है ना दाढ़ी बनाने में किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझिए। यानी इसमें श्रेणी क्रम बढ़ता हुआ क्रम में हमको सजाना है जिसे चुंबकीय तरंगों को। तो किस तरह से हम लोग सजाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग रेडियो तरंगों को रखेंगे। रेडियो तरंगों के बाद हम लोग रखेंगे माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग के बाद हम लोग रखेंगे एक्स किरण को। उसके बाद हम लोग रखेंगे गामा किरण का। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। सबसे पहले रेडियो तरंग, उसके बाद माइक्रो तरंग, उसके बाद हम लोग रखेंगे एक्स किरण और सबसे लास्ट में रखेंगे गामा किरण, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरण का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है। महिला, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है। इस ऑप्शन में से आपको सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी पार्किंसन बीमारी जो है उस उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया? अब सबसे पहले बात जान लेते हैं, पार्किंसन रोग जो क्या है, शरीर में कपकपी उत्पन्न करता है। जो कपकपी हो जाता है ना, किसी को देखे होंगे, वही पार्किंसन रोग है, जो शरीर में कपकपी उत्पन्न करता है। और इसका जो है से विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया है आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
ऑर्बिट कार्लसन को दिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। अधातुओं में कौन द्रव है? अधातुओं में कौन द्रव है? तो अधातुओं में जो है आपको केवल ब्रोमीन है। ब्रोमीन द्रव है। क्या है? ब्रोमीन द्रव है। ब्रोमीन मैं बता दूं कि एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन जो है से एकमात्र अधातु है। क्या है? अधातु है। जो क्या अवस्था में पाया जाता है? जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या? द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। सभी लोग जानते हैं एल्काइन का समान सूत्र क्या है? एल्काइन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n-2 क्या हो जाएगा? एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2। और एल्केन, अब एल्केन का सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो एल्केन का सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो CnH2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एल्काइन, एल्केन, एल्कीन का पूछा जाए तो ये वाला हो जाएगा आपको CnH2n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। तो ठोस में चल सकने वाली तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे चलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है। चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स जो है आपका मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। क्या है? मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो मैक्सवेल है। क्या है? मैक्सवेल। जैसे मैं आपको लेकर बता रहा हूँ, मैक्सवेल है सीजीएस मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन क्या आपके सामने है? प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो गढ़ा था आपको जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। आप लोग सभी लोग तैयार किए होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी हो जाता है। भी √T। ऑप्शन नंबर आपका वेग से यानी ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध रखने वाला क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि असंरक्षित बल के उदाहरण है। असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है? उपयुक्त दोनों है, यानी घर्षण बल और श्यान बल। घर्षण बल और श्यान बल जो है असंरक्षित बल के उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं। 57 क्या कि चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 द्वारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन आपको है कि पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? पॉलीथीन जो है उसका प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? वो आपको एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। कैसे होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है कि पानी की कठोरता का कारण क्या है? पानी की कठोरता का कारण आपका है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है? फेनोल्फथेलिन के क्षारीय माध्यम में रंग होता है। कह रहा है फेनोल्फथेलिन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। कैसा रंग होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए से गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि अम्ल ए, बी, सी एवं डी का पीएच मान 1, 2, 3, 4 है। इसमें सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन है? इसमें 4 अम्ल दिया गया, तो सबसे शक्तिशाली अम्ल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए है। कौन है सबसे शक्तिशाली अम्ल? ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? सभी लोग जानते होंगे, जो सर्वाहारी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पौधों और पशु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कर। जैसे भालू एक सर्वाहारी जानवर है। भालू जो है एक सर्वाहारी जानवर है।
आप लोग लाइक करने में कंजूसी न करें और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इनमें से किस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित ऑप्शन में से किस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। कार्ल लिनियस को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल लिनियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कार्ल लिनियस। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के पिता किन्हें माना जाता है, तो अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। वायु एक अशुद्ध पदार्थ है। कैसे? वायु एक मिश्रण है, यह समांगी मिश्रण है, इसीलिए अशुद्ध पदार्थ है। सोडियम एवं हाइड्रोजन जो है यह एक तत्व है। क्या है? तत्व है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है क्या? जमीन पर लेटने पर। जमीन पर लेटने पर आपको शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। कह रहा है कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इसी से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था पटना में, तो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्त कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। वो किया गया था आपको राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आगे कि वह कौन सा कथन है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वो है क्या आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये 3 समुद्र बंगाल की खाड़ी, पूर्व हिंद महासागर दक्षिण और अरब सागर पश्चिम से मिलते हैं यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। आगे यहाँ पर है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो है हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है ना 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी इसी श्रेणी का हिस्सा है। यानी हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, तो हिमाद्री है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। वो आपका कार्य है उपयुक्त में से सभी। कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण, ये भी है आपका। नेक्स्ट है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना, ये भी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना। यानी तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं। निम्न में से अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। नेक्स्ट है कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक राज्य या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना व उस पर विचार करना। नेक्स्ट है उपयुक्त विषय विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। आपको तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
किसका परिणाम था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यानी किसका परिणाम था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे है क्वेश्चन आपका, मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो का ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी, लकड़ी पर पेंट किया गया था। मोनालिसा लियोनार्डो द विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। क्या है? मोनालिसा जो है लियोनार्डो द विंची का विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें एक कहानी है कि चंद्रशेखर आजाद ने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज कभी जिंदा बंदी नहीं बना सकता है। उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गतिविधियां समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हीराकुंड बांध जो है वो आपको बना है महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ बना है? महानदी पर बना है। आगे हम लोग चलते हैं, सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी का जमानत राशि जब्त हो जाती है? कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। वो हो जाती है आपको 1/6। क्या हो जाता है? 1/6 हिस्से से कम मत यदि मिलेगा तो उसको प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? तो एडीबी, एडीबी जो है आपको विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। एडीबी इसका फुल फॉर्म हो जाता है एसआईडी डेवलपमेंट बैंक, एसआईडी डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलब्ध में बनाया गया। कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलब्ध में बनाया गया। गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है हरियाणा। क्या हो जाता है? हरियाणा में बनाया गया। यानी सॉरी दोस्त, कहाँ मैंने पढ़ गया। कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलब्ध में बनाया गया। गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया गया? गुजरात पर विजय प्राप्त किया गया आपको 1572 ईस्वी में प्राप्त किया गया। कब? 1572 ईस्वी में प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? वो होता है आपको उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अनकैटेड की स्थापना कब हुई? अनकैटेड की स्थापना कब हुई? वो हुई आपको 1964 ईस्वी में। कब हुआ? 1964 ईस्वी में। इसका अनकैटेड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1964 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी जिला पूर्णिया है बिहार का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वी आई लेनिन का संबंध किससे है? वी आई लेनिन का संबंध किससे है? वो आपको संबंध है 1917 की रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता के दृष्टि से बिहार के जिलों का आरोही क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो सही जवाब आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रोहतास, उसके बाद मुंगेर, पटना और उसके बाद औरंगाबाद। महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में से कौन सही है?
वो भी जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे पहले रोहतास आता है। रोहतास में महिला साक्षरता दर 62.97% है। उसके बाद मुंगेर आता है जहाँ पर 62.08% है। उसके बाद पटना आता है। उसके बाद लास्ट में औरंगाबाद सिवान आता है। तो आज का क्लास इतना ही। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।